बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब मज़े में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं झारखंड का क्लास 11 का टर्म 2 का मॉडल क्वेश्चन पेपर इकोनॉमिक्स का सॉल्यूशन, वो भी इंग्लिश में। तो जिन लोगों को इंग्लिश वर्जन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा था उनका आज से ये प्रॉब्लम खत्म। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर मैं सेक्शन ए में आपका 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, कोई 5। मैंने इसमें मैक्सिमम का आंसर दे दिया है, आप चाहो तो उसके अनुसार देख सकते हो। मैं क्वेश्चन वगैरह एक बार खाली रिपीट कर दे रहा हूँ, जैसे द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट फॉर द सब्जेक्ट 10, 20, 15, 5, फाइंड द मीन्स मार्क्स, उसके बाद है व्हाट इज़ लॉरेंस कर्व्स, उसके बाद है डिफाइंड बेस ईयर, उसके बाद है नेम वन प्रोग्राम रन बाय द गवर्नमेंट फॉर द पॉवर्टी एलिवेशंस, उसके बाद है नेम वन सोर्स ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, उसके बाद है व्हेन वाज नाबार्ड स्टेबलाइज्ड, उसके बाद है इन विच कंट्री द कैंपेन नेम द ग्रेट लीप फॉरवर्ड लॉन्च्ड। तो ये सब क्वेश्चंस वगैरह क्वेश्चन आई होप कि आप लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ होगा। तो मैं इस क्वेश्चंस को स्किप करके सीधा मैं आंसर पे आपको लेके चलता हूँ जो मैंने रेडी किया है। ये हो गया जैकबोर्ड के द्वारा, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 + 20 + 15 + 15 + 5, सारों को डिवाइड करोगे ऐड करके तो आएगा 50/4। तो 50/4 को जैसे डिवाइड करोगे तो वो आएगा 12.5। इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन में था लॉरेंस कर्व। तो लॉरेंस कर्व जो है वो आपका डेवलप किया गया था मैक्स और लॉरेंस के द्वारा 1905 में, जो रिप्रेजेंट करता है इनइक्वलिटी इन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर दूसरे वर्ड के अनुसार आप बोले तो इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी इनकम और वेल्थ को ये दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन था बेस ईयर को लेकर के। तो बेस ईयर क्या है? इज द ईयर ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच वी वांट मेजर एक्सटेंड द चेंज इन द करेंट ईयर। द इंडेक्स नंबर ऑफ द बेस ईयर जो है वो जनरली एज्यूम किए करते हैं हम लोग 100। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में था पॉवर्टी एलिवेशन के लेकर के। तो वो जो प्रोग्राम था वो क्या प्रोग्राम था? उसका नाम था प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसको हम लोग बोलते हैं PMJDY। इसको मैंने थोड़ा डिटेल में लिख दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन में था सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है एजुकेशन इन्वेस्टमेंट इज रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल अलॉन्ग विद द अदर सोर्स लाइक हेल्थ, माइग्रेशन, ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन में था नाबार्ड कब स्टेबलाइज हुआ था? तो ये स्टेबलाइज हुआ था 12 जुलाई 1982 को, ठीक है, 12 जुलाई 1982 को। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नंबर 7 में देखते हैं द ग्रेट लीप ईयर जो है वो आपका कहाँ पर में ये कैंपेन तो शुरू हुआ था? तो ये कैंपेन जो है आपका चाइना में शुरू हुआ था, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। 8वां नंबर है सेक्शन बी का, जिसमें आपसे पूछा गया है मेरिट ऑफ मीडियन। तो मेरिट जो होगा 3 तो हो जाएगा, 2 उसमें पूछा गया था, मैंने 3 दे दिया, आपको जो अच्छा लगे आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। पहला है इट इज़ इजी टू कैलकुलेट। दूसरा है द वैल्यू ऑफ मीडियन कैन बी ऑल्सो बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। तीसरा है इट हैज़ द डेफिनेट वैल्यू। डीमेरिट में आते हैं, ये क्या है? इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, उसके लिए सही नहीं है। दूसरा फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियन सीरीज टू बी अरेंज इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, इट टेक मोस्ट टाइम। तीसरा है इट इज़ अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ आइटम्स, फ्लक्चुएट होगा तो ये आइटम को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। इसके बाद 11 नंबर है, ठीक है। 11 नंबर में मैंने इसे 3 पार्ट में बांट दिया है। 11 नंबर पॉइंट वाइज दिया गया था, इसलिए दे मेजर द चेंजेस इन द वन वेरिएबल इन ग्रुप ऑफ वेरिएबल। दूसरा है दे आर यूजफुल इन द मेकिंग द कंपैरिजंस विद द रिस्पेक्ट ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द डिफरेंट पीपल ऑफ टाइम। तीसरा है इट इज़ दे आर हेल्पफुल इन द सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्स फैक्ट। तो इस तरह से ये हो गया। उसके बाद आपका 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका दिया गया था एब्सोल्यूट पॉवर्टी को लेकर के। मतलब उसमें पूछा गया था कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द एब्सोल्यूट एंड द रिलेटिव पॉवर्टी, निरपेक्ष और सापेक्ष निर्धनता में अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब ए कंडीशन वेयर एन इंडिविजुअल डज नॉट हैव द फाइनेंशियल मीन्स टू ऑब्टेन द कमोडिटी टू सस्टेन लाइफ। जबकि रिलेटिव का क्या हो जाएगा? रेफर टू स्टैंड फॉर द लिविंग द कंपेयर टू इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विद इन द सेम सराउंडिंग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास दिया गया है व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर मार्केटिंग।
ये आपका क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कम्युनिटी अक्रॉस द कंट्री। द एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम इज अ लिंक बिटवीन द फर्म एंड द नॉन फर्म सेक्टर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में दिया गया था वाई डू फार्मर्स नीड क्रेडिट, यानी किसानों को कर्ज का ज़रूरत क्यों पड़ता है, यानी साख का। तो इसके लिए मैंने पॉइंट वाइज दे दिया है, परचेजिंग सीड्स, टूल, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। दूसरा हो जाएगा परचेजिंग लैंड एंड कॉस्टली इक्विपमेंट। तीसरा हो जाएगा डिगिंग वेल्स, फेंसिंग एंड बाइंग द मशीनरी। और चौथा हो जाएगा पर्सनल एक्सपेंसेस, जैसे मैरिज हो गया, डेथ हो गया, रिलीजियस सेरेमनी हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आते हैं हम लोग सेक्शन सी में। सेक्शन सी में भी इसी तरह क्वेश्चन का सिलेक्शन दे दिया गया है, किन्हीं तीन। तो मैंने क्या किया है, इसमें सब कर दिया है ताकि आपको जो अच्छा लगे आप अपने इच्छा अनुसार कर सको। तो मैंने मैथ को नहीं लिया है। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमारा हो जाएगा यस, देयर डू एग्जिस्ट अ डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड द पॉवर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू द पॉवर्टी एंड पॉवर्टी इज टर्न लीड टू unemployment. An unemployed person has no means of earn money and cannot fulfill his own and his family's basic need. इसके बाद हम लोग आते हैं आपका 18 नंबर। 18 नंबर में क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। 18 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। क्या क्या मेन प्रॉब्लम है, तो जो मैंने मेन प्रॉब्लम देखा मैंने सिर्फ उसी को लिखा है यहाँ पे। जैसे राइजिंग पॉपुलेशन, द राइजिंग पॉपुलेशन एडवर्सली अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। दूसरा, इट रिड्यूस द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, यानी जो फैसिलिटी है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों को घटते चल जा रहा है। दूसरा पॉइंट में हाई रीजनल एंड द जेंडर इनइक्वलिटी, रीजनल एंड द जेंडर इनइक्वलिटी लोअर इन द ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल। तीसरा है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन क्या है, इज द माइग्रेशन ऑफ हाईली स्किल्ड लेवल, वो क्या है, काम के तलाश में दूसरी जगह चले जा रहे हैं। इसका दूसरा पॉइंट है इट इज़ एडवर्सली इफेक्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चौथा में आपका हाई पॉवर्टी लेवल, अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन द बिलो द पॉवर्टी लेवल। इसके बाद हम आते हैं इसका सेकंड पॉइंट में, ड्यू टू द लोअर लेवल ऑफ इनकम दे कैन नॉट अफोर्ड द हायर एंड क्वालिटी एजुकेशन और एक्सपेंसेस द मेडिकल फैसिलिटी। 19 नंबर क्वेश्चन में है व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट्स कॉन्सेप्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज द अप्रोच ऑफ एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री विदाउट compromising with the quality of environment for future generation. In the name of the economic development, the price of the environmental damage is paid in the form of land degradation, soil erosion, air and water pollution, deforestation, etc. They can damage maybe surpass the advantage of the having more quality output of goods and services. चलिए आप इसको देख लो और देख करके बताओ कैसा लगा, क्या लगा। अगर अच्छा लगे तो ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। आज ही मैं इसका और भी जो सेट्स है वो डाल दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।